अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में जो बातें हुई, मुद्दा केवल इतना है कि आज जो इस्लामिक डेवलपमेंट और ये सब जो गौर व फिक्र और ये जो सोच आई कि क्योंकि कम्युनिटी और समाज और जिस देश में हम लोग रह रहे हैं भारत के अंदर, कहीं ना कहीं मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और कहीं पर भी हम ठीकरा जो है, जो ज़्यादातर लोगों को देखा है कि हम या तो राजनीतिक पार्टियों को या सरकार को हम लोग इसका ठीकरा फोड़ते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले चार उंगलियां हमारी तरफ को वापस आती हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि गलतियां कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी हैं और इन गलतियों को अगर अब भी हमने समझ लिया तो शायद हम अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने देश को बहुत कुछ दे पाएंगे। मगर इसको समझने के लिए हमें सतही तौर पर यह जानना पड़ेगा कि हमारी जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, जो हमने अपने समाज के साथ क्या न्याय किया या हमने अपने समाज के साथ किस तरह से बिहेव किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। या जिसे कहा जाता है कि अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो हमसे क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि इतिहास अपने आप में एक लेसन होता है जिसको हम लोग सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर साथ के साथ, इतिहास के साथ साथ आज जो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि मुसलमान आज की तारीख में एजुकेशन में बहुत अच्छा का तो नहीं कहा जा सकता, मगर बहुत ख़राब भी नहीं है। मुसलमान अवेयर हुआ है, मगर एजुकेशन सिस्टम में अभी जो ताकत है, जो एम्पावर चाहिए, वो नहीं हो पाया। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 59% लिटरेसी रेट आता है और उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आज अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ का अगर उनका बायोग्राफी कह लीजिए या उनका चार्ट देख लीजिए या उनकी डिटेल्स देख लीजिए, क्रिश्चियन जो कि करीब 2.4 करोड़ के करीब हिंदुस्तान के अंदर हैं, आज जो है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड 99% के करीब एजुकेशन में आगे बढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे एजुकेशन के अंदर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, समाज को सुधारा, मेंटली डेवलप हैं, एजुकेशनली डेवलप हैं, फाइनेंशियली डेवलप हैं, सामाजिक तौर पर डेवलपमेंट है और अपने आप को हर सिस्टम में, हर जगह पे वो अपने आप को सही रख पाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मेरे हिसाब से दिल्ली और भारत के अंदर जो इन्होंने बेस्ट स्कूल दिए, आज अगर कहीं पे एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो क्रिश्चियंस के जो मिशनरी स्कूल्स हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर स्कूल्स हैं पढ़ने के लिए, जिसमें हिंदू भाइयों के लोग, सिख भाइयों के लोग, मुस्लिम भाइयों के लोग, तकरीबन सभी तरह के लोग उनके यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा उनके यहाँ पर जाते हैं। आखिर क्या वजह है? कहीं पर माइनॉरिटी में हम अपने आप को, अक़लियत में हम अपने आप को गिनते हैं, मगर दूसरी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हम हैं, मगर हमारा जो पहचान है, जो हमारी पहचान दी गई, हमने बनाई और कुछ लोगों ने हमको उस तरह से पेश किया, उसमें हमारी गलतियां रही। मैं किसी समाज और सरकार को दोषी बाद में ठहराऊंगा, मगर हमें अपनी कमियां समझनी पड़ेंगी। इसके बाद हम करते हैं सिख कम्युनिटी की बात। करीब 2 करोड़ प्लस के तकरीबन ये सिख कम्युनिटी आती है। सामाजिक तौर पर ये बिल्कुल इत्तेहाद के साथ रहते हैं और उसके बाद जो है जिसे फाइनेंशियली कहा जाए बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हैं। उसके बाद दूसरे और मुद्दों में राजनीतिक तौर पर बहुत डेवलप हैं और जहाँ पर कोई मुद्दा होता है वहाँ पर कम से कम हम लोग खड़े हो जाते हैं।
ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम अपने सराउंडिंग में ही देखें, दूसरी चीज़ें छोड़ दें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए कि जहाँ पे डोनेशन की प्रथा कही जाए, तो सबसे ज़्यादा, चाहे वो ज़कात हो, चाहे फितरा हो, चाहे वो सदका हो, या और किसी तरह की डोनेशंस की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज एक जो है, अगर अल्लाह ने जो डोनेशन सिस्टम बनाया है, जो कुरान में बताया गया, उसके बाद हमारे नबी के थ्रू, और हज़रत उमर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने डोनेशन सिस्टम को बहुत आगे डेवलप किया और उसको डोनेशन सिस्टम को देने के लिए कहा गया। मगर उस डोनेशन सिस्टम का जो सही से यूज़ होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से हम लोगों के अंदर उस चीज़ को, हम सही तरीके से उस डोनेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए। ज़कात करीब 40,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तानी अपने लोगों के बीच में उसको बांटते हैं, देते हैं। मगर उस ज़कात की ही बात कर रहा हूँ, उस ज़कात को किस तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होना चाहिए, वो हम लोग उस चीज़ को कभी सोच ही नहीं पाए। हमने केवल ये सोचा सवाब के लिए दिया जा रहा है, वो सवाब पहुंच जाना चाहिए गरीब यतीमों में, बिल्कुल पहुंचना चाहिए गरीब यतीमों में। मगर क्या हम उसको दूसरी तरह से सोच सकते थे? क्या हम इस तरह से नहीं सोच सकते थे कि किसी के पास ज़कात दे जा रही है तो उसको हम ज़कात देने से अच्छा उसको किसी एक गरीब मजदूर को, जैसे कहा जाए कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको पैसा देने से अच्छा है कि आप उसको एक कहें कि भाई तू क्या बिजनेस कर सकता है, चल तेरे लिए एक रेडी लगवा देते हैं, 10,000 रुपये की रेडी लगवा, उसके लिए बिजनेस डेवलप कर दें। हज़रत उमर का ये कॉन्सेप्ट था, मैंने किताबों में जो पढ़ा है, जो समझा है लोगों के बीच में। कोई आदमी खराद का काम कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, उसको कपड़े मुहैया करवा के उसको हम बिजनेस डेवलप करा सकें। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको आपके घर से 50,000 रुपया भी निकल रहा है, लाख रुपए भी निकल रहा है, 5 लाख रुपए भी डोनेशन निकल रहा है, मगर इस तरह की सिस्टम को हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि हमने 2 बच्चों को उसकी फीस भर दी, उनको पढ़ाने के सिस्टम अच्छा कर लिया, उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो क्रेडेंशियल है कि वो बच्चे पढ़ के आगे अपने समाज, अपनी कम्युनिटी का नाम ऊंचा कर सके और सरकार के अंदर भागीदारी के मुस्तहिक बन जाएंगे और आने वाले वक्त में समाज और कम्युनिटी सिस्टम के लिए काम कर पाएंगे। हमने इस पर कभी गौर व फिक्र नहीं किया। अगर आप इस पे गौर व फिक्र करते हैं तो आज के बाद ज़कात का जो पैसा हो, आप किसी बच्चे को हायर कीजिए, किसी बच्चे को उसके एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कीजिए, किसी को फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना है तो उसको रोजी रोजगार से लगाइए, उसको कोई रेडी लगा दीजिए, कोई पटरी लगा दीजिए, कोई उसकी बिजनेस में मदद कर दीजिए। इस तरह के काम करने आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरत है। बड़ा सीधा सा मैं तो ये जानता हूँ कि बार बार मैं हज़रत उमर को कोट करता हूँ क्योंकि ही इज़ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, ही इज़ द बेस्ट सियासतदान। आप इस बात को समझने की, जिसने मतलब पूरे देश को, पूरी दुनिया के अंदर जिनको एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, एक बेस्ट सियासतदान हज़रत उमर को गिना जाता है, वहीं पर हम अपने ही जो है पैगम्बरान कराम और उनसे हम लोग सीखना नहीं चाहते। आप जो है 22 लाख किलोमीटर का जो दायरा था उसकी बादशाहियत आपके पास थी, और उसके बाद आप जो है मतलब मस्जिदों में झाड़ू तक लगाते थे और अपनी एक पर्टिकुलर एक तनख्वाह लेते थे, उस तनख्वाह के अंदर गुजारा चलाते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों के घरों के जाके अंदर हालचाल पूछते थे। आज का सियासतदान, खासकर मैं मुसलमान सियासतदान की बात करूं, वो केवल पैसा कमाने की बात करने के लिए आता है, विधानसभा के अंदर हो चाहे राज्यसभा के अंदर हो। तो आप किस तरह की कम्युनिटी, किस तरह का समाज डेवलप करना चाहते हैं? अगर आप समाज डेवलप करना चाहते हैं तो अब सियासतदानों का पीछे रहने से अच्छा ये है कि हम अपने समाज को डेवलप करने के लिए हम खुद
अपनी चीज़ों को अब अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपने अख्तियार में लेना पड़ेगा। ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि आप जो है कुछ आपके एरिया के अंदर, इलाके के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कुछ 10-15 लोग होंगे जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट की सोच रखते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए। उनके साथ मिलकर पढ़े लिखे कुछ लोग हों, उनके साथ एक काउंसलिंग सेंटर बनाइए। उनको उसमें एक कमरा लीजिए, उसके अंदर 10 बच्चों को, 15 बच्चों को काउंसलिंग कीजिए कि बेटा तुमको आगे फ्यूचर में क्या बनना है, बिटिया तुमको फ्यूचर में आगे क्या बनना है, इसमें सही तरीका क्या है, इसके अंदर सही एग्जामिनेशंस कैसे दिए जाते हैं, इसके फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, इसके कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया जाए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना बेहतर है, ये काउंसलिंग की ज़रूरत है। आज जो है माँ बाप जो है इन चीज़ों से दूर, जो बच्चे कर पाते हैं, अपने आप कर पाते हैं वो करते हैं, नहीं तो इसी तरह से गुमराह हो जाते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और वो अपने फैसले लेकर अपनी चीज़ों को बदलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, काउंसलिंग सेंटर, एक बड़ी अप्रोच है कि जब तक किसी चीज़ के लिए काउंसलिंग सेंटर नहीं बनेगा, हम अपनी कम्युनिटी और समाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अभी रमज़ान आ रहा है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपने एरिया के अंदर आप सबसे बड़ा काम कीजिए। आप अपने एरिया के जितने भी लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो इकट्ठा होइए और सब पैसे इकट्ठा करके और जिम्मेदार बनकर एक काउंसलिंग सेंटर बनाएं, जिसमें जो जिस शख्स से जितना हो सके वो करे, और 5-6 नौजवान टीचरों को, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अच्छे ओहदों पे रह चुके हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, हिंदू भाई भी इसमें आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, उनको लेकर आइए अपने काउंसलिंग सेंटर में, उनसे बच्चों को काउंसलिंग कराइए, उनको किस तरह से आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, डॉक्टर कैसे बनना है, किस तरह के एग्ज़ाम देने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस मुद्दे पर हम लोग इस रमज़ान में भी कहीं पर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यूपी के अंदर खासकर चाहूँगा कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर इस तरह के काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं। एजुकेशन की बात के लिए हम दूसरी वीडियो में आएंगे, मगर आज ज़रूरत है कि एक काउंसलिंग सेंटर इस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एरिया के अंदर बनना चाहिए। साथ ही साथ जो ज़कात का पैसा हो, अब की बार इस रमज़ान के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप लोग पैसा इकट्ठा कीजिए, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, 500 रुपया, और किसी 1-2 आदमी को, 4 आदमी को, किसी एक आदमी को चाय की दुकान खुलवा दी, किसी को एक आदमी को रेड़ी पटरी लगवा दी, किसी एक आदमी का जिसके बिजनेस में नुकसान हुआ पड़ा है, उसकी तरफ को आगे बढ़ के उसको बिजनेस डेवलप करवा दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के मुस्तहक हैं, और आपको समाज में वो चीज़ें नज़र आती हैं, मगर आप उन समाज के चीज़ों को नज़र आने के बाद उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग खुल के नहीं बोल पाते। आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए भाई हम आपको ये पैसा देंगे, ये पैसा नहीं देंगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को आपके लिए ये चीज़ मुहैया करवा देंगे। तो ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप इस तरह से एक काउंसलिंग सेंटर और बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा इनिशिएटिव रहेगा, एक बड़ा कदम रहेगा मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, अगर हम इस पे काम कर लेते हैं। क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं कि पड़ोसियों का हक अदा करना चाहिए, अपने घर के अंदर सदका ज़कात देना चाहिए, मगर हम कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर सदका ज़कात फ़ितरा दे देते हैं जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता, और वो किस तरह से सदका ज़कात फ़ितरा जाता है, वो हमसे कोई ढका छुपाने में, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहूँगा, मगर एजुकेशन के नाम पे हम लोग कहीं पर भी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर फाइनेंशियल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इकोनॉमिकल हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम अपने नबी और अपने इस्लाम को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक इसका बहुत बड़ा जज़ाए खैर देगा और अपने भाइयों की मदद हो पाएगी, और हम एक बेहतरीन समाज लाने की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये ऑडियो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जिसको ये बात समझ में आए, इस वीडियो को केवल
सवाब के तरीके पे और उसके सवाब दारायन के लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक बात पहुंच सके, समाज के अंदर एक नई पहचान बन सके, समाज का एक नया आयाम खुल सके, उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब इस वीडियो से जो लोग समझ सके उस वीडियो को समझकर लोगों तक ये बात पहुंचाए। मेरा मकसद केवल बात पहुंचाना है, वीडियो शेयर करना नहीं है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब इन्हीं मुद्दों पर जो है आगे दिन ब दिन नई बातें करूँगा। इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मैं इन्हीं बातों से अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, समझें और मेरे साथ शाना बशाना खड़े करें। हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर मैं इस मुहिम को भी आगे चलाऊंगा। बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और जल्द इस पे भी बात होगी। आप लोगों के मशवरों की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।